अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो मैंने ये चीज़ देखी है। पर्सनली मुझे एसएमएस आते हैं या मैंने लोगों से बात करके देखा है। लोगों ने जो मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्स देखा है वो ये होता है कि लोगों ने ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी गाड़ी सेल कर दी, अपना घर सेल कर दिया। ऐसी ऐसी मिस्टेक कर दी जो कि लोग अभी सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसा ना करता और आज मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी होती या आज मेरे पास अपना घर होता। आप भी मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ सोचते होंगे अगर आपने लॉस कर दिया, अगर आपने सारा कुछ खो दिया। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्या ट्रेडिंग के अंदर आपको लॉस ही होता रहेगा या आपको प्रॉफिट कब होगा? ये वो टॉपिक है जो मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास अच्छा टाइम हो मैं फ्री होकर ये वीडियो बनाऊंगा और इस टॉपिक पर अच्छी तरह से बात करूंगा। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर नहीं होते हैं, आपके पास अगर $500 है या आपके पास $1000 है, जितना भी आपके पास फंड है, स्टार्टिंग में आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप ये सोचते हो कि मेरे पास अगर $500 है, अगर मुझे $10 अर्न हुआ है या $20 आपने प्रॉफिट किया है, तो अगर आप सोचते हैं मेरे पास $20,000 हो या $10,000 हो तो मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा, ऐसा सोचकर आप सारा फंड ऐड कर देते हो। लेकिन फंड आप कहाँ से ऐड करोगे? या तो आप लोन लोगे या आप अपनी गाड़ी सेल करोगे या आप अपना घर सेल करोगे या आपके पास कोई प्लाट पड़ा है, आपने ये सोचकर सेल कर दिया कि वो मुझे कौन सा पैसे दे रहा है या अभी कौन सा महंगा होने वाला है, मैं ट्रेडिंग में डाल देता हूँ। जैसे ही आप ट्रेडिंग में ऐड करोगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में न्यू होते हैं, आपको सिर्फ यही पता होता है कि ट्रेड लगानी कैसे है, क्लोज कैसे करनी है, लेकिन आपको पीछे का नहीं पता होता कि मार्केट कैसे वर्क करती है, मार्केट में कैसे क्रैश आते हैं, मार्केट में कैसे डंप हो जाते हैं और इतना कुछ आपको। रिसेंट क्रैश में आप लोगों ने देखा 11 अक्टूबर को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई, हर बंदा लिक्विडेट हुआ। लोगों ने कभी किसी किसी कॉइन को लॉन्ग किया था ये सोच करके कौन सा ये कॉइन, अल्ट कॉइन, आपने 50 to 80% ड्रॉप होते लाइव देखे अपनी आंखों से। सुई कहाँ पर आ गया, XRP कहाँ पर आ गया, 140 पे आपने देखा और BTC 1,01,000 को टच करा। उसके बाद लोगों को समझ आई कि क्रिप्टो मार्केट है क्या। अब देखें, एक टाइम पर जब आप बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे मार्केट के अंदर तो जाकर आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी कि यार मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करता रहा। तो आप सोचेंगे कभी भी आपने स्टार्टिंग में या आप जितने भी आपको साल हो चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, आपने कोई भी चीज़ आपने सेल नहीं करनी, चाहे आपकी गाड़ी हो चाहे आपका घर हो। ये चीज़ें तो आपने दूर दूर तक सोचनी भी नहीं है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे अपनी गाड़ी बेचकर या अपना घर बेचकर या लोन लेकर आप स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग का सफ़र। ये काम आपने नहीं करना। अगर आप अपनी गाड़ी बेचोगे या अपना घर बेचोगे या आप किसी दोस्त से पैसे लोगे उधारे और स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग ये सोच कर कि मैं यहाँ से रिकवरी कर लूँगा या मेरी गाड़ी कौन सा मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास वैसे पड़ी है तो मैं रेंट पे ले लूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, ये सारी बातें आपके माइंड में आती हैं। तो ये सोचकर आप सारा फंड ऐड कर देते हो, लेकिन एक दिन आता है कि आपका $20,000 का अकाउंट या $10,000 का अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, वॉश हो जाता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। एक तो आपसे मिस्टेक हो चुकी है कि आपने अपनी गाड़ी बेच दी, उसके बाद दूसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हो कि आप और फंड ऐड करते हो। अब आप लोन लोगे, बैंक जाओगे, इधर उधर दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, आप पर एक अजीब सा टाइम आ जाते हैं। जो बंदा मैरिड है उसके पास एक गाड़ी है, वो अपने घर आराम सुकून से बैठा है, सुकून से उसकी लाइफ चल रही है, इजी सीन है। लेकिन उसने ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी गाड़ी सेल कर दी ना, तो अब वो उसके पास अपनी गाड़ी है ना, वो कहीं आ जा सकता है ना, वो अब रेंट पे लेगा तो भी उसके लिए 100 इश्यूज, तरह तरह के उसके माइंड में बातें आएंगी। तो हमेशा आपने जब भी स्टार्ट लेना है आपने ये काम नहीं करना, कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप गाड़ी बेच दो या अपना घर बेच दो, ये काम आपने नहीं करने। इन चीज़ों से आपने बचना है। देखो, मार्केट कहीं नहीं जा रही, आपको स्टार्ट अगर लेना है तो आपको हमेशा कम से कम फंड से आपने लेना है। मैं तो अपनी कई वीडियोस में ये कहते रहता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मिनिमम आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए। $50 से लें, $300 से लें, $100 से लें। आपके पास अगर फंड अच्छा है तो आप $1000 से लें, लेकिन वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट आपने लेना है $100 से, मिनिमम कम से कम फंड से, ताकि पहले आप सीखें। लेकिन मेरे भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपने कभी भी अपना फंड ऐड नहीं करना। पहले आपने डेमो पर सीखना है, डेमो पर आपने ट्रेड करनी है, ट्रेड लगाना सीखना है, क्लोज करना सीखना है। उसके बाद आपने रियल अपना फंड तब ऐड करना है जब आपको लगे कि हाँ मैं अब प्रॉफिट बना सकता हूँ, जब आपको अपने आप पर पूरा ट्रस्ट हो, आपको बिलीव हो कि हाँ मैं अगर अब अपने $50 ऐड करूँगा या मैं अब अपने $100, जब आपको पूरा यकीन हो अपने आप पर, आप पूरा
जब आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट हो कि हाँ अगर मैं अब वाकई $100 ऐड करूँगा या $50 ऐड करूँगा तो मुझे वाकई में प्रॉफिट होगा, तब जाकर आपने अपना फ़ंड ऐड करना है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आपके पास अगर थोड़ा सा फ़ंड है तो आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आप ये सोचने लग गए कि अब मेरे पास फ़ंड नहीं है, मेरा सारा कुछ लिक्विडेट हो चुका है, तो मैं अब क्या करूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेच दूं या घर बेच दूं। ये काम आपने नहीं करना, आपने अवॉइड करना है, इन कामों से दूर रहें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है उससे आप स्टार्ट लें, उससे आप सीख लें। ना तो आपने कोई चीज़ बेचनी है और ना ही आपने लोन लेकर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड है खाने पीने का, या जो आपने मतलब कि वो फंड जो आप समझो कि अगर ये लॉस भी हो जाए तो मुझे कुछ ना हो, उसको आपने ट्रेनिंग में ऐड करना है और स्टार्ट आपने उससे लेना है अगर आपने सीखना ही है। लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो ये सोचती हैं कि मैं ट्रेडिंग करूँगी। देखो हर कोई आजकल वीडियोस देखता है, रील्स देखता है, उनको बड़े बड़े ऐसे लड़के आते हैं जो शो ऑफ करते हैं कि मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये सोच कर बैठी होती हैं कि अगर वो तरक्की कर सकते हैं, अगर वो सक्सेसफुल बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर आप ये सोचकर अपना फंड ऐड करेंगे तो एक दिन ऐसा आपके ऊपर टाइम आएगा कि आप सारा कुछ खो दोगे। आपका जो आपके ऊपर यानी कि इतना बर्डन घर का, और दूसरा आपके नहीं पता नहीं आपने $50, हालांकि $100 पाकिस्तानी आई थिंक 24,000 या 27,000 रुपये बनता है, आपके लिए बड़ी अमाउंट है। लेकिन ट्रेनिंग में अगर आप ऐड करोगे तो $100 कुछ नहीं है, $50 कुछ नहीं है। ज़रा सा आपने हाई मार्जिन यूज़ किया या ज़रा सा आपने लेवरेज ज़्यादा यूज़ की तो आप वो सारा कुछ खो बैठेंगी और लॉस हो जाएगा, और फिर आप गोल्ड बेचेंगी पता नहीं क्या क्या। तो ये काम आपने नहीं करना। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज़ आपने नहीं बेचनी, ना अपने घर बेचना है, ना अपनी गाड़ियाँ बेचनी है, कुछ भी आपने नहीं बेचना। जो आपके पास फ़ंड है उसी से आप सीखें, जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड है या जैसे कैसे करके भी, लेकिन आपने कुछ बेचना नहीं है। ये मेरी बातें आपको बड़ी याद आएंगी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे आपको कभी लॉस भी नहीं होगा और हमेशा आप सेफ प्ले करें। क्योंकि देखो कुछ आप बेचकर आप स्टार्ट लोगे, आपके माइंड में वो स्ट्रेस रहेगा कि मैंने अपनी गाड़ी बेची है। अगर आपको $2,000 लॉस हो गया या $3,000 आपको लॉस हो गया तो समझो कि आपको 9 लाख रुपए पाकिस्तानी लॉस आपने कर दिया। आप पीछे अगर $17,000 फंड है या $16,000 फंड है तो वो भी आप इसी स्ट्रेस में रिकवर करते 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 लॉस कर दोगे। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी।